10% पेपर लीक, 10% अगर मरेंगे के न करे। आजकल तो वैसे भी बेचारे हमारे छोरे डरे हुए रहते हैं, कौन सी छोरी कब क्या लगा दे, वो माँ छेड़ दियो। यदि आरक्षण और दे दोगे ना तो ये कूटेगी। और उसमें महाराणा का वंशज और सूरजमल जाट का वंशज और मेरे को काटी को नहीं उठा सका, बाड़मेर से ही बुला देंगे। क्या हम मरे हुए हमको मारना चाहते हैं भजन लाल जी? ये बीएसटीसी के साथ ही क्यों, अन्य भर्तियों के साथ क्यों नहीं है? ऐसी पर्चियां कब तक आती रहेंगी और ये युवा दर्द दर्द की ठोकरें खाते रहेंगे। इन्होंने सोच लिया है बेटा डुबाओ बेटा सताओ, तो वहाँ ये ऐसी तैसी करवा के छोड़ दी इन्होंने। माता तो प्रेम दिखाना तो एनटीटी में दिखाए, कक्षा एलकेजी नर्सरी में दिखाए। वो लैंग्वेज में बोलेंगे वो माओ का होगो। बजा वो घंटों में बेटा बेटा की कौन बच्चो भारत माता की प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल अपनी लोकेशन है रामलीला मैदान पर। बेरोजगार युवा ई तावड़ी के मायने चिलचिलाती धूप बिक मायने डट रहा है। बाल लोगों के खिलाफ जगह ऐसी के मायने बैठ रहे एक फैसलो निकालते हैं कि 50% महिला आरक्षण जगह लागू करियो है। वही वाह है लूटा है कि महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बिल्कुल बहुत बढ़िया है। इको विरोध न तो ए कर रहे हैं न आपा कर रहे हैं, लेकिन बिन की तरीका लागू करना है बिक मायने बात चीज सगली जान से आऊं कहीं को मुद्दों है की साबू है कह रहा है भाई साहब देखो 50% कह रहे हैं महिला आरक्षण दियो है, मैं बेटा ने आगे भेज रहा हूं तो कहीं लगे बेटा ने आगे भेज रहे हैं या बेटा ने खाडा में घेर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने सोच लिया है बेटा डुबाओ बेटा सताओ। इसके अलावा दूसरा स्लोगन नहीं है इनके पास में। देखो ये जो पंचायती राज के अंदर परिवर्तित करके करने की कोशिश कर रहे हैं ना, गांव में जाके देख लो। पहले सरपंच वाले चुनाव में किया था इन्होंने, अब महिलाएं जीत तो जाती है लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में वहां बैठता कौन है? पुरुष ही तो बैठता है ना। तो इन्हें समझना चाहिए उस बात को कि राजस्थान में पहले वहां किया था तो वहां ये ऐसी तैसी करवा के छोड़ दी इन्होंने। अब यहाँ और कर देंगे, शिक्षा का डर्रा बैठा देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पे जो ढकोसला करते हैं ना। एक तो बात बताओ मुझे, शिक्षा में आरक्षण की जरूरत कहाँ पड़ती है? और जो पहले से कोटे तय कर रखे हैं यदि हम उनसे संतुष्ट हैं तो वो यथावत व्यवस्था बनी रहे, उसमें बार बार आपको छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। और भजनलाल सरकार यदि ऐसा सोचती है ना कि वो छेड़खानी कर देंगे तो वो तो सरपंच वाला मैटर था, उसमें कुछ निजी लालच भी होते हैं। ये युवाओं का मुद्दा है, यहाँ नहीं ना तो न्यायालय में मुंह की खानी पड़ेगी, वहां हार के आओगे तब कैसा रहेगा ये बता दो। जैसे बीजेपी सरकार ने पहले भी कोशिश की थी लेवल 1 में बीएड को शामिल करने की, तब भी नहीं बीएसटीसी साथियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था और लेवल 1 से बाहर फेंका था सुप्रीम कोर्ट में। बीएसटीसी साथियों को ऐसे ये समझते हैं कि 12वीं के बच्चे हैं, इनसे नहीं होगा, ये नहीं आएंगे संगठित। अरे आग जला के रखेंगे ना, वो आपको बहम धीरे धीरे काटता जा रहे हैं। कोई दिन इश्यो काट देगा जगह दिन आकर खुद के समझ में को नहीं आओगी, खुद बोलेंगा आप वाली लैंग्वेज में बोलेंगा वो माओ का होगो। मैं महाराणा का वंशज और सूरजमल जाट का वंशज वीरा की भर्ती कहे जाए और मैं कोकाट ही को नहीं उठा सका। जोर की बात करो, कोकाट तो या का उठा देगा कि सरकार अगली 4 साल बाद में वापिस चुनाव आवेगा न, 4 सीट को नहीं आऊंगी। भजनलाल जी वाली तो पक्की गई, भले ही बता दूं भजनलाल जी की तो पक्की गई। जो इंसान सरपंच बनने लायक नहीं उसको आपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, थोड़ा बहुत सोचो है ना। और थोड़ा बहुत नेताओं की भी क्वालिफिकेशन तय की जाए, थोड़ा ये भी सोचें, ये बहुत आवश्यक है। उनकी भी कट ऑफ निकाली जाए, फिर उनकी भी एग्जाम हो, भर्ती कोर्ट में जाए, कोर्ट से फैसला आए और फिर भर्ती रद्द हो जाए तो और भी अच्छा काम है। दोबारा चुनाव करवा दो उसके बाद में। वो है ये नहीं लड़ेंगे दोबारा अब हमसे। और देखो सरकार डरी हुई है, ये तो स्पष्ट है, माने दिख रहे हो तो साफ दिख रहे हो कि सरकार डरी तो है। दिलराज जी थाने में एक फुटेज अवेलेबल करा दूंगा थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अब मेरी राजनीति में सक्रिय होगा ना, जब मैं सारी चीज देखी। जब पहली बार ई बिल के ऊपर मुंह खोलो और फिर महिला ने बुलाई धन्यवाद ज्ञापित करने, वीडियो ध्यान से देखियो। 45 साल की महिला पूछी जे कि बेचारी कोई तो पार्षद की टिकट लेना ही है, कोई बेचारी सरपंच की लेना ही है। अरे तो आरक्षण बैठे दो, क्यों आ बेचारी यूतन दुखी करो। 50% महिला आरक्षण और 50% लगभग वो कोटा में निकल गो। जना टाबरागन बच्चों के बा बताओ पहले तो बजा वो घंटों में बेटा बेटा की कौन बच्चो। चाहे माने चाहे न माने, समाज का ऐसा ही है कि पुरुष समाज की इधर उधर धुरी घूमती है समाज की,
और पुरुष समाज ऐसा कोई समाज नहीं है जो महिलाओं का सम्मान न करे। आजकल तो वैसे भी बेचारे हमारे छोरे डरे हुए रहते हैं, कौन सी छोरी कब क्या लगा दे, वो माँ छेड़ दियो। ऐसा नहीं है, हम तो हाथ जोड़ के चलते हैं महिलाओं से। यदि आरक्षण और दे दोगे ना तो ये कूटेगी, और उसके बाद में थोड़ा ध्यान रखे भजन लाल सरकार हमारे ऊपर चेष्टा ले, ये गलत हो गया। विधानसभा को पहले विधानसभा में 50% कर दो, फिर इनको कर देना हमारी तरफ से, फिर BSTC को दे दो। पहले विधानसभा में 50% कर दो, फिर हम करवा लेंगे। हमारा भी कौन दे रहा है, तो नेता खड़ा करे। महिलाओं को आरक्षण देना है तो ग्राउंड कहने का मतलब है कि कॉलेज स्तर दो उनको भाई एजुकेशन फ्री कर दो, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दो, छात्रावास फ्री कर दो। गरीब, इनका कहने का मतलब जो सक्षम परिवार से वो ही बंदे मतलब अपनी लड़कियों को पढ़ा पाते हैं, BEd BSc करा पाते हैं। गरीब अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता, कहाँ से महिला को पढ़ाएगा और बच्चियों को कहाँ से पढ़ाएगा। वो कह रहे वो गरीबों का भला नहीं करना चाहती बीजेपी सरकार, एक कचरा वेस्ट सरकार है। इना पन्नीर का ले। एक चीज आपको बताऊं, किसी भी स्टेट में 33% से ज्यादा महिला आरक्षण नहीं है। ये भजन लाल जी पता नहीं कहाँ से ये पर्ची उठा के लेके आते हैं और घोषणा कर देते हैं। ऐसी पर्चियां कब तक आती रहेंगी और ये युवा दर दर्द की ठोकरें खाते रहेंगे। तो ये पर्चियां लाना बंद करो और ये युवाओं को सड़कों पे उतारना बंद करो। मांग ये है जो 50% आरक्षण है या तो इसको 100% कर दिया जाए। यहाँ वही बंदे हैं जो कम से कम तैयारी तो कौन करा, यहाँ वही लोग हैं, इनमें से एक का भी आपको गार्जियन ये नहीं मिलेगा जो सक्षम परिवार से इनकम टैक्स वगैरह भरता हो। सभी गरीब तबके से आते हैं जो तुरंत जॉब लगना चाहते हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अपने कंधों पे लेना चाहते हैं। ये 50% आरक्षण के नाम पर सिर्फ जुमलाबाजी है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। ये सांसद कोटे में सिर्फ 33% आरक्षण केंद्र सरकार में जो भी अभी लागू नहीं किया। पेरेंट्स है शायद कोई के साथ में ऐड हो, एक बार थोड़ा सा आगे ना हो दिखानी। किस गाँव आया हो थे? कोटा सू सीकर पूछा आती दूर, और थारा लड़का बीमार है, वो नहीं आ पाया। अच्छा, तो मतलब बाकी जगह थे आया हो? हाँ, मैं आया हूँ। बिल्कुल। वो आरक्षण जो महिला आरक्षण कह रहा है, महिला सशक्तिकरण इन नाम दे रहा है, क्या रियल में वो सशक्तिकरण है या फिर बेरोजगार युवा साथी जखा ये लड़का है अग साथ में कुठाराघात है? कुठाराघात हो रहा है क्योंकि महिला आरक्षण का जो 30% रहना चाहिए वो पर्याप्त है। उसमें 46% महिलाएं में से ऑलरेडी आ जाती है। पिछली भर्ती में 46% महिला 30% पे भर्ती हुई थी। इस बगैर 50% में 70% भर्ती होगी। बाकी 30 भी रिजर्वेशन में है, एक भी पुरुष सामान्य कैटेगरी से भर्ती नहीं हो, और सभी ये गरीब को दबाने का काम हो रहा है। हमने पहले पंचायती व्यवस्था में राजस्थान पहला स्टेट था जिसने 50% आरक्षण दिया था। आज स्थिति ये BSTC के साथ ही क्यों, अन्य भर्तियों के साथ क्यों नहीं है? अन्य भर्तियों के साथ भी तो लागू कर सकते हो 50%। L2 है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पटवारी से भी है, बहुत सारी भर्तियां सरकार है उसमें करवाने पहले। इसे L1 के साथ ही क्यों कुठाराघात होता है? L1 के साथ ही क्यों कुठाराघात हो रहा है? इन बच्चों के साथ ही क्यों होता है? छात्रों का प्रेम केवल BSTC वाले बच्चों के साथ है क्या? ओवर में नहीं है क्या? इसमें मिडिल सेक्शन में नहीं क्या? 6ठी 7 8वीं में नहीं क्या? और माता तो प्रेम दिखाना तो NTT में दिखाए, कक्षा LKG नर्सरी में दिखाए, वो कक्षा 1-2 में दिखाए हो। ये है बात, सही बात तो ये। वहाँ आंगनबाड़ी में इन्होंने 100% आरक्षण दे रखा है ना? महिला परीक्षक पर इनका 100% दे रखा है ना? और जब यहाँ पर क्या है 50% यदि आरक्षण हो जाता है, और इसके अलावा 14.5% 12.5% शायद इसका एक सर्विसमैन है, 4% विकलांग कोटा है, 2% खेल कोटा है, इससे मिलाकर 68 करीब 5% जो आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है। और इसके अलावा 10% महिलाएं ऑलरेडी बच्चों की सीटें खा जाती है। बच्चों के पास 20% सीटें बचती है, और बीच में भी है ना 10% पेपर लीक। 10% अगर मरेंगे के SC ST OBC में सीटें कितनी आती है? 1-2 सीटें आती है इनके पास। क्या आती है इनके? क्या मरेंगे क्या? इन पर आप ट्रेनिंग ही क्यों करवाते हो? बंद करवाओ इनको बच्चों को, और 100% ट्रेनिंग ही केवल महिलाओं को करवाओ। बस लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी सरकार को पूरा जो है पता लगी गया है। अब जो हमारे साथ में कुठाराघात किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, हमारे साथ में 50% महिला आरक्षण जो ये दिया गया है, ये एकदम से सरासर गलत है। क्योंकि इसके अंदर सर जो 50% महिला आरक्षित कर दी सीट, 12.5% ऐसी सेवा मान, 4% दिव्यांग, 6 से 60% विधवा कोटा, और 10% महिलाएं अपनी श्रेणी से जनरल सीट के अंदर आएंगी। तो हमारे लिए क्या ठुल्लू बचता है क्या? भजन लाल जी ये क्यों नहीं देख रहे कि हमारे लिए क्या बचता है? हम इतनी गर्मी के अंदर, कड़कड़ाती धूप के अंदर ये मैदान के अंदर लड़ रहे हैं, तो भजन लाल जी इसके बारे में क्यों नहीं देख रहे? क्या हम मरे हुए हैं? हमको मारना चाहते हैं भजन लाल जी?
हम सर ये बताना चाहते हैं, पीछे लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। आने वाले समय में राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में ये जो 7 सीटों का जो उपचुनाव होगा उसके अंदर भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और अभी जो अन्य राज्यों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उनके अंदर भी बीजेपी को इसका भारी जो है नुकसान झेलना पड़ेगा। हम प्रत्येक राज्य के अंदर जो है चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। मैं चूरू जिले से बिलोंग करता हूं। मैं पिछले चुनाव के अंदर लालजी सारण को वोट दिया है जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन मैं आने वाले समय में मैं ये प्रतिज्ञा लेके जाता हूं यहाँ से, अगर ये 50% महिला आरक्षण वापस नहीं लेती है सरकार, तो हम सबने ये प्रण लिया है कि आने वाले समय में ना तो हम वोट देंगे ना हमारा परिवार वोट देगा। सीकर का मायने हो अब बड़ा लेवल के ऊपर कोई जयपुर विधानसभा या फिर बठिंडा। देखो ऐसा है कि 2 बार जयपुर में हमने बड़ा प्रदर्शन किया है और भजन लाल सरकार ने दोनों बार मुझे गिरफ्तार करके युवाओं की आवाज का दबाने का कार्य किया, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। आज सीकर की धरती से युवाओं ने एक पैदल मार्च के माध्यम से एक आह्वान किया है कि अगर सरकार अभी भी है उनके पास समय और वो इस बात को समझ ले कि अगर इस बिल पे अगर हम पीछे नहीं हटेंगे तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में जयपुर की सड़कों पे दोबारा से राजस्थान की युवा शक्ति दिखाई पड़ेगी। अगर सरकार इस बिल पे कोई भी टीका टिप्पणी आने वाले समय में करती है तो राजस्थान के युवा फिर पहुंचेंगे राजधानी में और राजधानी को हिलाने का दम भरेंगे और भजन लाल की कुर्सी को हिला के रहेंगे और भजन लाल को ये दिखाएंगे कि ये किसान मजदूर के बेटे हैं। ना तो आपकी पुलिस से डरने वाले सब, ना आपकी सरकार से डरने वाले हैं। ये इनका हक है तो ये छीन के लेंगे और अभी भी समय है। मैं तो ये चाहता हूँ कि समय रहते भजन लाल सरकार समझ जाती है तो 7 सीटों में भी कुछ हो जाएगा इनका। नहीं, जितने भी इनके कैंडिडेट हैं 7 सीटों पर जमानत जब्त होगी, क्योंकि इन्हीं बेरोजगार युवाओं के दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार सारे लोग वोट करेंगे। तो क्यों वोट करेंगे? जब इनके बच्चों के साथ में ही सरकार न्याय नहीं कर रही है तो सब वोट तो नहीं करेंगे, लेकिन चोट जरूर करेंगे। और ऐसी चोट करेंगे इस बार कि भजन लाल सरकार भी याद रखेगा कि लोकसभा में तो जो ये मोरिया शेखावटी निकल रहा पूरा राजस्थान का मायने फेमस हुआ है। मोरिया बाड़मेर से ही बुला देंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।